पार्ट्स होते हैं। तो मैंने स्लाइड्स को फॉरवर्ड रिवीजन लास्ट टाइम किया था, इस बार मैं नहीं कर रही हूँ, सेम चीज रिपीट नहीं कर रही हूँ। लास्ट टोटल 8 सिस्टम जो योगा के हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, उसमें से पहले 5 जो सिस्टम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 जो माने जाते हैं योग में बहिरंग योगा। उसके बाद ध्यान, धारणा, समाधि जो है अंतरंग योगा, जो कि अंदर की जर्नी शुरू होती है, अपने अंदर की जर्नी। वो 5, जब तक हम 5 सेक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम ध्यान, धारणा, समाधि के लिए फिट नहीं होते। आज की क्लास जो मेरी है यम नियम पे आधारित नहीं है। यम नियम बेसिकली जो उन्हें पतंजलि ने बताया, बेस्ड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। थर्ड पार्ट जो उन्होंने आसन के बारे में बताया कि बॉडी को कैसे फ्लेक्सिबल बनाना है। इफ यू वांट टू डू मेडिटेशन, द मेन एम ऑफ योगा इज समाधि, दैट इज मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। द मेन एम ऑफ योगा इज समाधि, योग समाधि, गीता में लिखा हुआ है योग समाधि। उन्हीं पतंजलि ने बोला योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में जितनी भी वृत्तियां आती है उनका निरोध करने का नाम है योगा। उसके बाद योगा, कर्म, सुख और फलम, बहुत डेफिनेशन है योगा की। मेन डेफिनेशन योग समाधि, योगा का मेन एम है समाधि तक पहुंचना। उस समाधि तक पहुंचने के लिए जितने ऑब्स्टिकल्स हैं हमारे रास्ते में, उनको 1 by 1 दूर करते जाते हैं, हम उस रास्ते पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। आज की मेरी क्लास है थोड़ी सी लूजनिंग एक्सरसाइज इनिशियली मैं करवाऊंगी आप लोगों को, बेस्ड ऑन आसनास, थर्ड पार्ट ऑफ द योगा, देन प्राणायाम, फोर्थ पार्ट ऑफ द योगा। उसके बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार मीन्स विथड्रॉइंग ऑफ योर सेंस ऑर्गन इनसाइड योरसेल्फ। हमारे सेंस ऑर्गन जब से हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तब से हमेशा बाहर की तरफ जाते हैं। एक छोटा बच्चा होता है, अपनी माँ को टच करके सुगंध से स्मेल करके पहचान जाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरे फादर है। अपने फादर का टच पहचानता है, अपनी मदर का टच पहचानता है। दैट इज बिकॉज ऑफ सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन जब से हम पैदा होते हैं तब से लेके मृत्यु तक बाहर की तरफ जाने को कोशिश करते हैं, जाते हैं। योगा में, योगा की जर्नी बाहर की तरफ नहीं है, योगा की जर्नी अंदर की तरफ, अपने अंतःकरण को पहचानना। Who am I? Self realization is the main aim of the yoga. समाधि में भी कुछ नहीं है, समाधि के लास्ट पीक पे जो पहुंच जाते हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है कि मैं कौन हूँ, आई एम ही, मैं वह हूँ, वही परम पिता और मैं, उन दोनों के बीच में कोई फर्क नहीं है। दैट इज द मेन एम ऑफ द योगा। उसके लिए हम अपने सेंस ऑर्गन्स को अंदर की तरफ लेके आते हैं। कैसे अंदर की तरफ लेके आएंगे? टू कंट्रोल आवर माइंड। नाउ टू कंट्रोल आवर माइंड इज अ वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मन कहता है, शास्त्रों में लिखा है, मन कहता है चंचल है मन। अब किसी ने मेरे से पूछा या आपसे पूछा, सबसे तेज भागने वाली चीज क्या है दुनिया में? दैट इज ह्यूमन माइंड। सबसे तेज, कोई स्पीड लिमिट नहीं है। अभी इधर है, नेक्स्ट पल किधर होगा वी कांट से। और कितना चंचल है मन, शास्त्रों में लिखा है मन हमारा जो है बंदर जैसा है। और बंदर भी कैसा, उसको भी एक्सप्लेन किया है। बंदर ऐसा जिसने नशा कर रखा है, 2 बोतल शराब पी रखी उस बंदर ने, ऐसा हमारा मन है। अभी भी मुनियों, जो शास्त्र में मुनियों ने लिखा है मन के बारे में, अभी भी वो नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने कहा ऐसे बंदर को बिच्छू ने डंक
is the technique of yoga. It is the technique of yoga to withdraw our sense organs inside us. इस तरह से कह सकते हैं कि जो 5 योगा के पहले भाग और 3 योगा के बाद के भाग, उन दोनों के बीच की कड़ी या प्रत्याहार, आप जस्ट दरवाजे, मंदिर के दरवाजे पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं बाहर सारे 4 भाग है योगा के, 3 से अंतर्जन्मी ध्यान, धारणा, समाधि शुरू होती है। किधर जाना है आपको? दैट इज द डोर स्टेप. प्रत्याहार इज द डोर स्टेप. आज हम प्रत्याहार का अभ्यास करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है, प्रत्याहार में कंसंट्रेशन नहीं है. नो कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन बाद का स्टेप है. कंसंट्रेशन मीन्स ध्यान, धारणा, वो हायर लेवल है. यहाँ हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे. अगर आपने कंसंट्रेट किया तो बिलीव में आपको हेडेक हो जाएगा और मे भी आपकी प्रैक्टिस जो आपको अचीव करना है वो अचीवमेंट नहीं होगा उतना. तो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करना. प्रत्याहार इज एक्ट ऑफ हियरिंग एंड फॉलोइंग. दैट्स इट. सिर्फ आपको सुनना है. एंड यू हैव टू अवेक योर सेंस, मीन्स यू हैव टू अवेक योर माइंड, यू हैव टू अवेक योर मेमोरी, फीलिंग्स. आपके माइंड में जो बातें हैं पुरानी छिपी हुई, वो आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, उस एक्सपीरियंस को प्रत्याहार के माध्यम से आज फिर से दोहराना है और उसी काल में चले जाना है. ये सिर्फ फीलिंग करना है. ये फीलिंग अपने आप हो जाएगी. कोई प्रयास नहीं करना है. सिर्फ बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है. कंसंट्रेट नहीं करना. नो कंसंट्रेशन. और मेरे बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट टाइम, फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ. मेरा नाम आशा गारेकर है. मैं कोलाबा में रहती हूँ. मेरे हस्बैंड रेलवे ऑफिसर है और मैं एज ए योगा टीचर जीडी सोमानी स्कूल में इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा के टीचर हूँ और प्राइवेट क्लासेस भी पहले लिया करती थी. अभी भी ऑन रिक्वेस्ट लेती हूँ. और मैंने एक बुक लिखी है योगा के ऊपर बच्चों के लिए, जो कि मेरे स्कूल में एज ए करिकुलम पहली बार इंट्रोड्यूस हुई और चल रही है अभी तक, जब तक कि मैं दूसरी बुक ना लिखूं. और मैंने योगा का कोर्स एमडी यूनिवर्सिटी से किया, महाराष्ट्र रोहतक से. सॉरी, नॉट महाराष्ट्र, राजस्थान अजमेर से किया. बाबा रामदेव जी का भी कोर्स किया है और सांता क्रूज योगा इंस्टीट्यूट से भी मैंने योगा का कोर्स किया है. कैवल्य धाम में जाती रहती हूँ. कोर्स 1 साल का जो होता है उसके लिए टाइम नहीं मिला मुझे संभव. और दूसरी बात, योगा जो है मेरे बचपन से ही योगा में इंक्लिनेशन है, क्योंकि मैं जिस परिवार से संबंध रखती हूँ, हमारे परिवार में नाथ संप्रदाय को मानते हैं. आप देख रहे होंगे गोरखनाथ जी की फोटो है सामने. गोरखनाथ जी सबसे पहले कहा जाता है, एकदम शॉर्ट में मैं बताती हूँ आपको, योगा के बारे में महादेव शंकर भगवान पार्वती जी को बता रहे थे योगा के बारे में कि योगा क्या है, योगा कौन सी विद्या है, क्या है. उस समय पसीने की बूंद के रूप में एक मछली के आकार में मछली ने उनकी बात सुन ली महादेव की, और उस मछली से मच्छेंद्रनाथ पैदा हुए, योगी मच्छेंद्रनाथ. जब मच्छेंद्रनाथ पैदा हुए, उनको योगा का पूरा ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने माँ के गर्भ में सारी बातें सुनी थी जो कि शंकर जी पार्वती जी को बता रहे थे. उन मच्छेंद्रनाथ जी के शिष्य थे गोरखनाथ. मच्छेंद्रनाथ जी की भी बहुत पुरानी बहुत सारी हिस्ट्री है, वो फिर कभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. उनके शिष्य थे गोरखनाथ. मेनली हठ योग जो है गोरखनाथ के नाम से शुरू हुआ है, अभी भी गोरखनाथ के नाम से जाना है. तो हम मच्छेंद्रनाथ और गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय इन्होंने शुरू की थी, उसको हम फॉलो करते हैं. हम मीन्स हमारे पूर्वज, दादा फादर, दादा परदादा से हम
का आश्रम है, उसमें हम लोग जाते रहते हैं। तो बचपन से जब